हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम आप लोगों को बताएंगे बहुत ही बड़ा परेशान करने वाला बीमारी अभी पशुओं में फैली हुई है, जिसे आप लोग लंपी स्किन डिजीज कहते हैं। लंपी स्किन डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है और बहुत सा पशु का जान चले जा रहा है। और इस बड़ी हादसा से हम पशु को किस प्रकार से उस पशु को वहाँ से हम रिकवर कर पाए, कारण कि इस बीमारी का अभी दवा नहीं है। जिस प्रकार से ह्यूमन में कोरोना होता है, उसी प्रकार से ये वेटनरी में लंपी स्किन डिजीज होता है। लंपी स्किन डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ इसका वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन अभी जब किसी भी इलाके में अगर लंपी स्किन डिजीज फैल जाती है तो उसे आप वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते हैं, और इसमें आप इसको सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट के तहत आप उस पशु को जान को बचा सकते हैं। और कभी हद तक हमने ये भी देखा है कि पशु बिल्कुल ठीक हो जाती है, ठीक हो जाने के बाद फिर दोबारा बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ने के बाद फिर पशु का जान चली जाती है। और इसमें हमने बहुत सा ये देखा है कि पशु के ऊपर जो गांठे बनता है, उससे ज़्यादा गांठे तो उसके अंदर बनता है। उसके मुंह को अगर आप खोल कर देखते हैं तो मुंह के अंदर गोल गोल छाले पड़े रहता है, और पशु को खाने में बहुत ही कठिनाई होता है, जिस वजह से पशु का चारा कम हो जाता है। चारा कम होने के कारण पशु का धीरे धीरे एनर्जी लेवल कम हो जाता है। एनर्जी लेवल कम होने के कारण पशु की मौत हो जाती है। इस सब समस्या को समाधान के लिए हम पशु को बारीकी से ध्यान देना होता है। अगर आप पशु को बारीकी से ध्यान देते हैं तो कहीं हद तक आप पशु के जान को बचा सकते हैं। देखिए, जिस पशु को हमने ट्रीटमेंट अभी कर रहा है, इस पशु को ट्रीटमेंट अभी से हमने लगभग 6-7 दिन पहले इस पशु का ट्रीटमेंट हमने किया था। ट्रीटमेंट उस समय पशु की हालात बहुत ही अच्छी थी। पशु को ये हमको ऐसा लगा कि इस पशु का किसी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर इस पशु को हमने इसका ट्रीटमेंट करके, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करके इसको हमने छोड़ दिया, कारण कि किसान भी इसमें असमर्थ हो जाते हैं, कारण कि इसमें दवा बहुत ही ज़्यादा लगता है, कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है, तो किसान भी पिछड़ जाते हैं। तो लोग इसमें हेमोपैथिक की ओर भागते हैं कि सर अगर हेमोपैथिक की ओर अगर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कॉस्ट बहुत ही कम लगेगा। अंग्रेजी में क्या होता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसको हमने ट्रीटमेंट किया था। ट्रीटमेंट करने के बाद किसान मालिक हेमोपैथिक के इंतज़ार में थे, और इंतज़ार करते करते इस पशु का स्थिति ऐसा हो गया कि पशु का जो एक आगे का और एक पीछे का पैर पूरा फूल गया था, और पशु चारा और जुगाली दोनों बंद कर दिया था, और पशु खड़ी भी नहीं हो रही थी और बैठ गई थी। तो किसान पूरा घबराए हुए थे कि अब इसका ये तो एक दिन पहले का वीडियो है, इससे पहले का वीडियो हमने नहीं बना पाया। कल का वीडियो अगर आपको हम दिखाते तो पशु पूरी बैठी हुई थी, और ये जो अगला पैर आप देख रहे हैं राइट साइड में और पीछे राइट साइड में पीछे वाले, ये दोनों फुला हुआ था और पशु खड़ी भी नहीं हो रही थी, न चारा खा रही थी। तो हमें भी लगा ये कि स्थिति बहुत ही गंभीर है। यहाँ से पशु को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है, कारण कि जब पशु बैठ जाती है और उसका एनर्जी लेवल घट जाता है तो वहाँ से आप इस बीमारी में पशु को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भगवान का देन, ये महादेव का देन, हमने इस पशु का दवा लगा के गया, और आज इसका फ़ोन आया है कि डॉक्टर साहब पशु में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ है, बहुत पशु एक्टिव हो गया है। अभी भी पैर को थोड़ा थोड़ा उठाती है, मगर कल का स्थिति था पशु का, वो स्थिति आज की नहीं है। बहुत ही बेहतर स्थिति है। पशु को आप आइए और इस पशु को फिर दोबारा इस पशु का ट्रीटमेंट कीजिए। और इसमें हमने देखिए, अब तो बहुत सी बात हो गई, हम आपको इसको ये बता रहा हूँ, इसको सही किस प्रकार से रखा जाता है और इसको क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर इस प्रकार का बीमारी है तो पशु को आप आइवरमेक्टिन इंजेक्शन 10 ml इसको दें, और 3 दिन